हेलो दोस्तों, द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन जीएस का चैप्टर लेके चलेंगे और जीएस में आज आपको मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो अपना ब्लड वाला चैप्टर हो जाएगा, रक्त वाला चैप्टर हो जाएगा। और ब्लड वाले चैप्टर में आज मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, पूरा कंटेंट तैयार करवा रहा हूँ। भाई कौन कौन से कंपटीशन हमारा है तो ये मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई जो जीएस है ये एसएससी सीजीएल है, आर्मी है, जो रेलवे है, या जूनियर अकाउंटेंट है, या राजस्थान पुलिस है, और भी अदर कंपटीशन में कई कंपटीशन में ये राजस्थान है, ये जो जीएस वगैरह या जनरल साइंस से आती है। जनरल साइंस में आज वाला अपना चैप्टर हो जाएगा भाई ब्लड। अपने वाला चैप्टर क्या हो जाएगा? ब्लड कह दीजिए, या अपन कह दीजिए भाई ह्यूमन ब्लड या मानव रक्त कह दीजिए, ह्यूमन ब्लड कह दीजिए या मानव रक्त कह दें। ये अपनी आज हेडिंग हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ब्लड के बारे में सबसे पहला ही पॉइंट है, पहला ही पॉइंट अगर बात करें कि भाई ब्लड के बारे में अगर बात रही भाई अपने शरीर में जो ब्लड है इनका निर्माण कहाँ होता है, तो बता देना सर जो ब्लड का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो आप बता देना सर जो अस्थि मज्जा है, और अस्थि मज्जा को अपन क्या कहते हैं? बोन मेरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मेरो कहते हैं। और अस्थि मज्जा में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आगे वाला किस क्षेत्र है? आगे वाला क्वेश्चन है कि ब्लड किस प्रकार का विलयन है? ब्लड किस प्रकार का विलयन है? तो सर बता देना ब्लड एक क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? तो क्षारीय विलयन है। तो आपको याद रखना कोई जो ब्लड है ये किस प्रकार का विलयन है? क्षारीय विलयन है। क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच मान है दोस्तों वो 7 से ज़्यादा है। इसका पीएच मान क्या है? वो 7 से ज़्यादा है। और इसका पीएच मान कितना है दोस्तों? इसका जो पीएच मान है तो वो आपको याद रखना 7.4 है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 है। और ये किस प्रकार का विलयन है? तो दोस्तों आपको याद रखना क्षारीय विलयन। फिर आपसे पूछे भी कि स्वस्थ मनुष्य में या एक स्वस्थ मानव में कितना ब्लड होता है? तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य में आपको याद रखना 5 से और 6 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है। एक जो स्वस्थ मनुष्य में जो ब्लड की मात्रा होती है, जो रक्त की मात्रा होती है, तो 5 से 6 लीटर होता है। महिलाओं में क्या होता है? आधा लीटर कम होता है। जैसे महिलाओं में अगर बात करें कि भाई 5.5 लीटर से और 6.5 लीटर क्या होता है? महिलाओं में ये रक्त होता है, कुछ कम होता है। अगर आपसे पूछ लें कि भाई ये ब्लड अपने शरीर के बाहर का कितना % होता है, तो दो बता देना ये अपने शरीर के बाहर का 7% होता है। ये ब्लड अपने शरीर के बाहर का कितना % होता है दोस्तों? तो आप बता देना ये अपने शरीर के बाहर का क्या होता है? 7% होता है। फिर देखिए दोस्तों, ब्लड का अध्ययन दोस्तों विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? ये जो अपना ब्लड है इसका अपना अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो आपको याद रखना कि जो दोस्तों ब्लड का जो निर्माण, जो ब्लड का अध्ययन करने वाली जो संख्या है उससे अपन कहते हैं ठीक है ना, हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। मैंने ब्लड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को अपन दोस्तों क्या कहते हैं? तो आप बता देना सर हिमेटोलॉजी कहते हैं। मतलब हिमेटोलॉजी ब्लड की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं और इस ब्लड का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, ब्लड का अध्ययन हिमेटोलॉजी के अंतर्गत अपन ब्लड का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए दोस्तों, जो इस मानव ब्लड है इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो मानव ब्लड है तो आपको याद रखना इस ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप बता देना सर ब्लड को कितने भाग? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से दोस्तों? 2 भाग कौन कौन से वो देखिए दोस्तों। एक तो भाग हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा। एक तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगी रुधिराणु। ठीक है ना, या रुधिर कणिकाएं। दूसरा क्या हो जाएगा? रुधिर कणिकाएं हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा? रुधिर कणिकाएं। ये आपको याद रखना कि अपना जो ब्लड है ये ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना अपने ब्लड को अपने 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहले देखिए 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में आप याद रखना कि दोस्तों ये प्लाज्मा ब्लड का एक तरल भाग होता है। ये प्लाज्मा रक्त का कैसा भाग होता है? तरल भाग होता है। और ये प्लाज्मा ब्लड का कितना % भाग है दोस्तों? आपको याद रखना ये प्लाज्मा रक्त का 55% भाग है। कितना % भाग है? 55% भाग है। ये प्लाज्मा ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है और ये ब्लड का कितना % है दोस्तों? 55% है। अब देखो दोस्तों प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ये तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक पाई जाती है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है। दूसरी दोस्तों कौन सी पाई जाती है? दूसरी पाई जाती है हिपेरिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? हिपेरिन प्रोटीन। और तीसरी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तीसरी पाई जाती है दोस्तों एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सी पाई जाती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है।
फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है दोस्तों। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग में क्या होती है, सहायक होती है। और हिप्रीन प्रोटीन आपको याद रखना, रक्त को अपने क्या करती है, तरल अवस्था में रखती है। और ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन दोस्तों क्या करती है, अपने बॉडी की ताकत को बढ़ाती है, अपने बॉडी को क्या करती है, ताकत को बढ़ाती है। और ये दोस्तों आपको याद रखना, ठीक है। फिर मैं रुधिराणु के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। ये अपने ब्लड का किस प्रकार का भाग है, तो बता देना सर ये ठोस भाग है। कैसा भाग है, ये ठोस भाग है। और ये ब्लड का कितना परसेंट है, तो दोस्तों 3% है, नहीं 45% है, ठीक है ना। और इसको कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, इसे 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन सा हो जाएगा, तो वो आपको याद रखना। एक तो हो जाएगा आरबीसी, और दूसरा क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हो जाएगा प्लेटलेट्स। तीसरा क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। इन 3 भागों में ब्लड को बांटा गया है। ये देखिए दोस्तों, ब्लड वाली जो मैंने शुरुआत कर देती है। अब आगे वाला वो अपना जो चैप्टर है वो अपन लेके चलते हैं आरबीसी वाला, जो मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।